आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कभी भाजपा के नेता रहे भरत भैया से मिलने पहुंची न्यूज़ 9 भारत चैनल की टीम उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के मधुबन विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें, मऊ जनपद के मधुबन विधानसभा क्षेत्र से विकासशील इंसान पार्टी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं गरीबों, मजलूमों, बुनकरों, किसानों, नौजवानों की आवाज भरत भैया आज अपने क्षेत्र विधानसभा मधुबन के बेलोली रामपुर में जनसंपर्क करते हुए दिखाई दिए, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वहीं मधुबन विधानसभा क्षेत्र से मधुबन की शान कहे जाने वाले नेता, सबके दिलों पर राज करने वाले नेता भरत भैया ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच व उनके प्रत्याशियों के बीच मुश्किलें खड़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भरत भैया ने खास बातचीत में कहा कि अगर इस बार मधुबन की जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं पक्का मधुबन की जनता की आवाज बनूंगा और मधुबन को विकास के रास्ते पर ले जाऊंगा और स्वर्गीय कल्पनाथ राय के सपने को साकार करूंगा। आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में कि और कुछ क्या कहा भरत भैया ने। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत के लिए मोहम्मद सुफियान की ये खास रिपोर्ट। आदाब, आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यूज़ 9 भारत चैनल की टीम जो है मऊ जनपद के, उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के मधुबन विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो कोरोना काल से लेकर के हर वक्त में जो है जनता के बीच में खड़े रहे, चाहे वो कोरोना काल का समय रहा हो जब पूरे देश में त्रासदी का एक भयावह स्थिति था, उस समय भी इन्होंने मास्क, सैनिटाइजर गरीबों के बीच जा करके कोरोना से उनकी रख रखाव के सारी किट को उपलब्ध कराया और राशन से लेकर के हर चीज गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश की। और एक इसके पहले ये जो है भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय राजनीति से जुड़े रहे, लेकिन जब चुनाव करीब आया, 2022 विधानसभा चुनाव करीब आया, तो भारतीय जनता पार्टी ने इनका टिकट काट करके और दूसरे को प्रत्याशी बनाया जो कभी क्षेत्र में नहीं रहा और इसी बात की दुख इन्हें भी थी। और अब ये जो है नाव की सवारी कर रहे हैं जो बिहार की पार्टी है। तो आइए सीधे ले चलते हैं भरत भैया के पास। भरत भैया एक बागी तेवर के नेता माने जाते हैं और मधुबन विधानसभा के लिए बहुत इन्होंने योगदान दिया है, यहाँ की जनता के लिए दिया है। तो हम बात करेंगे और अपने दर्शकों तक इनकी बातों पहुँचाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप न्यूज़ 9 भारत चैनल से भी बात करना चाहा तो ये बताएं कि जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो आप जो है इलेक्शन के लिए खड़े हैं, मैदान में हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, मैं भरत भैया विधानसभा 353 मधुबन में पीआईबी पार्टी उम्मीदवार के रूप में मेरा चुनाव निशान नाव है। मैं मैदान में हूँ। आपने सवाल या आपने अपना उद्बोधन जो दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूँ, मैं 25 वर्ष पार्टी में काम किया, अनेक दायित्वों का निर्वहन किया हूँ, अनेक संगठन के द्वारा दिए गए कामों को ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक काम करते हुए 12 साल से इस इलाके में कंटिन्यू चल करके और लाखों जनमानस के बीच में हजारों कार्यकर्ताओं को जोड़ करके इस इलाके में गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, इस इलाके को झंझलाहटों से और मैं कहूँ समस्याओं से ग्रसित इलाका है, आपदाग्रस्त क्षेत्र है। लाखों आबादी जहाँ बाढ़ से प्रभावित है, वहीं पूरी बरसात में जहाँ कट रही है, बह रही है, वहीं पूरी गर्मियों में जल रही है। झुग्गी झोपड़ी में लाखों आबादी रह रही है। आज भी जब देश के प्रधानमंत्री जी 2022 तक सबको सर को छत देने का घोषणा किए हुए हैं, इस विधानसभा में लाखों झुग्गी झोपड़ी, घास फूस, टीन शेड में रहने वाली आबादी है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कभी घूम करके गांव में नहीं देखा। इस नाते मैं आपसे कहूं, 2017 के चुनाव में भी पार्टी अंतिम समय में हम लोग के टिकट को रोक दिया था, एक दल बदलू को टिकट दे दिया। इस बार भी वो दल बदल करके दूसरी विधानसभा पर चले गए हैं साइकिल पर सवारी करके। 5 साल जन भावनाओं को रोकते रहे, 5 साल विकास से और जनता के सुख दुख, विपत्ति और संकट से, बाढ़, आपदा, कोरोना जैसे महामारी में भी कभी उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया इलाके में। अब जो है, जब एक चुनाव हो रहा था, लाखों जनमानस चाह रहा था, पूरी भारतीय जनता पार्टी की बूथ से लेकर, सेक्टर से लेकर, मंडल से लेकर, जिले, क्षेत्र, प्रदेश तक की यूनिट चाह रही थी कि भरत भैया मधुबन में चुनाव लड़े और जीत करके इलाके के विकास को एक आसमान की ऊंचाई दें। तो महामहिम फागू चौहान, जो बिहार में राज्यपाल के कुर्सी पर आसीन हैं, जिन्होंने 6 बार घोसी विधानसभा से विधायक रहे और मंत्री भी रहे
राज्यपाल भी हैं, लेकिन कभी मधुबन के गरीबों के दर्द और दुख को बांटने का काम नहीं किया। कभी मधुबन में रामपुर, चौधरीपुर, बेलौली और बस्ती निगाहों को देखने का काम नहीं किया। अपने बेटे को उनकी है जिस पर करोड़ों का पेमेंट हुआ है, जिसको जेल में होनी चाहिए, वो एक प्रकरण मधुबन विधानसभा में टिकट लेकर जनता के बीच में आ गया है। और मैं आपसे इस नाते कहना चाहता हूँ कि मधुबन विधानसभा को समस्याओं से बाहर निकालने के लिए, पूरी जर्जर सड़कों को चमचमाती हुई सड़क बनाने के लिए, गरीबों को गलियों को और गरीबों के घर को सजाने के लिए, गरीबों के घर पारदर्शी तरीके से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को चौपाल लगा करके प्रशासनिक अमला को अपने पीछे लेकर के हर गांव में सरकार की योजनाओं को गरीबों के घर पहुंचाने के लिए और लाखों आबादी के लोगों को झुग्गी झोपड़ी में छत देने के लिए। कटान बहुत लंबा है, 40 किलोमीटर घाघरा का कटान हो रहा है, महुला पार रामनगर से लेकर अपरसिया जयराम गिरी तक, चक्की मूसा डोही तक दर्जनों गांव कट के नदी में विलीन हो रहे हैं और हजारों एकड़ जमीन नदी में विलीन हो गई है। सारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को 4 जोन में बांट करके अस्थायी बाढ़ चौकी बना करके कंक्रीट की दीवार खड़ा करके मैं कटान को रोकना चाहता हूँ। अच्छा, अगर देखा जाए जिस तरीके से आप चुनावी मैदान में हैं, अगर आपको मधुबन विधानसभा की जनता अगर अपना स्नेह और मोहब्बत दे करके अगर लखनऊ तक पहुंचाती है, तो आप शिक्षा एक समान को लेकर क्या करेंगे? शिक्षा एक समान को लेकर के निश्चित रूप से जो आप सबकी भावनाएं हैं उस पर हाउस में लड़ करके इस पर मैं कानून बनाने के लिए सरकार को बाध्य कर दूंगा। शिक्षा एक समान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इस इलाके में इन गरीबों के बेटों को बेटियों को पढ़ने के लिए मेरी मंशा है एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज लाने का। जो कल्पनाथ राय के मरने के बाद 30 बरस से जिला विकास के क्षेत्र में पीछे हो गया है, और मैं कहूं कि 30 बरस के अंदर दल बदल करके और क्षेत्र बदल करके यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने विकास निधि पर डाका डालने का काम किया है, विकास को डंप कर दिया है, गरीबों को बेवकूफ समझ रहे हैं, भोले भाला समझ रहे हैं। दल बदल करके कभी सपा से, कभी बसपा से, कभी भाजपा से, कभी कांग्रेस से वोट लेकर के अपने पेट परिवार, अपने रेस्टोरेंट, अपने माल, अपने होटल, अपने पेट्रोल टंकी बनाने का काम कर रहे हैं। इलाका हमारा जर्जर होता जा रहा है। अच्छा, अगर देखा जाए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भी यहाँ मैदान में है, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, तो आप किस तरीके से यहाँ चुनावी अभी आज के डेट में आप उनसे लड़ेंगे? अभी आज के डेट में मधुबन विधानसभा में कोई हम सबसे लड़ नहीं रहा है। यहाँ नाव की ही बुलंदी बुलंद है और साइकिल तो पहले ही भ्रष्ट है। वो तो उसका 2 दिन पर सिंबल सीज हो जा रहा है। अभी न जाने कल क्या हुआ, मुझे जानकारी भी नहीं कि कैंडिडेट कौन हो पाया। हर 2 दिन पर कैंडिडेट उसका बदल जा रहा है। और हाथी से जो सवारी करके डॉक्टर साहब की पत्नी आई हैं, वो लोग राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं है। वो तो एक डॉक्टर हैं, अपना पैसा रुपया कमाए हैं तो टिकट ले लिया है। वो एक होमगार्ड से बातें नहीं कर पाएंगे और 11 तारीख बीत जाएगा चुनाव, तो खोजने पर कभी मिलेंगे भी नहीं। और जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने भूल बस अचूक बस दे दिया है एक राज्यपाल के बेटे को, जो पुतला के समान है, जो बन के समान है, जो वंशवाद को स्थापित करने की कोशिश पार्टी के 1-2 व्यक्तियों ने किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को रौंदने का काम किया है, उसी का तो प्रतिकार हो रहा है। लाखों जन सम्मान भारत भैया की लड़ाई लड़ रहा है। मैं नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ की जनता लड़ रही है, यहाँ के गरीब लड़ रहे हैं। यानी कि आपको लग रहा है कि जनता, जो मधुबन विधानसभा की जनता आवाम है, वो आपके साथ है? निश्चित रूप से मेरी लड़ाई ही आवाम के विकास की है, सरकार में। और जब गरीबों के सम्मान में, गरीबों के विकास से मुझे चुनना हुआ है, तो मैं गरीबों का सम्मान और मधुबन का विकास चुना, उस सरकार को मैं छोड़ दिया। और हजारों कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की पूरी यूनिट इस विधानसभा में भंग हो गई है, सब भरत भैया के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दूं कि हमारे साथ बात कर रहे थे भरत भैया, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अभी नाव की सवारी कर रहे हैं। और इनका कहना है कि 2022 विधानसभा चुनाव में मैं नाव को पार करके दिखाऊंगा और यहां से विधायक बन करके लखनऊ जाऊंगा और इस क्षेत्र को चौमुखी विकास के रास्ते पे ले जाऊंगा। चाहे शिक्षा का मामला हो, बिजली सड़क पानी का मामला हो, बुनकरों आदिवासियों का मामला हो, या किसी गरीब व्यक्ति का मामला हो, हम सबकी आवाज को बंद करके विधानसभा में उठाने का काम करूंगा। खुदा हाफिज, जय हिंद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।